हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ये एक्सप्लेन में। और यह नागराज की क्लासिकल नागराज सीरीज की कॉमिक्स प्रलयंकारी नागराज। तो इस कॉमिक को शुरू करता है। खूनी जंग में आपने पढ़ा, न्यूयॉर्क के विलियम का खात्मा करने के बाद अब नागराज को सिमेन की तलाश थी। न्यूयॉर्क में उसके दोस्त डॉन ने बताया कि मोंटे कार्लो में गैम्बलिंग फाइट का संचालक डिसिल्वा ही उससे सिमेन तक पहुंच सकता है। नागराज मोंटे कार्लो के विमान पर सवार हुआ, लेकिन किन्हीं अज्ञात लोगों ने उसे उड़ते विमान से पेरिस शहर के ऊपर ही कूदने पर मजबूर कर दिया। लेकिन नागराज नागछत्री की मदद से बच गया। पेरिस के गैम्बलिंग फाइटर कैफी को हराकर वह डिसिल्वा तक पहुंचता है। डिसिल्वा उसे सीमेन से मिलाने के लिए अपने साथ मोंटे कार्लो लेकर पहुंचता है और उसे एक होटल में ठहरा कर गायब हो जाता है। नागराज जिस समय होटल के रेस्तरां में बैठा दूध पी रहा था, मोंटे कार्लो का तूफान हंटर वहां आकर उसे ललकारता है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। अंत में नागराज एक टेलीविजन उसके गले में डालकर भाग जाता है। और जब हंटर ने टेलीविजन सिर से निकाला, कहा गया नागराज। नागराज को गायब देखकर वह होटल से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो ऊपर देखता है तो नागराज उसे रेंगता हुआ होटल की छत की ओर जाता देख रहा होता है। अगले ही पल हंटर होटल की लिफ्ट में सवार हो जाता है। हंटर जब छत पर पहुंचता है तो नागराज 25 मंजिले की होटल की छत की रेलिंग पर चढ़ा हुआ था। हंटर को देखते ही वह वापस नीचे की तरफ रेंगने लगता है। हंटर भागता हुआ रेलिंग तक पहुंचता है। तब तक नागराज आधा रास्ता तय कर चुका होता है। हंटर लपक कर पानी की बड़ी टंकी के पास पहुंच जाता है। अगले ही पल टंकी उसके हाथों में थी। नागराज जब नीचे पहुंचता है, उसे दीवार पर रेंगता देख वहां भीड़ लग जाती है। तभी भीड़ को चीरती हुई टीना उसके पास पहुंचती है, जिसको देखकर नागराज उसे तुम यहाँ कैसे आई ये पूछता है। तो टीना बोलती है, जल्दी मेरे साथ आओ, यह बात बाद में हम करेंगे। नागराज टीना के साथ कार में बैठता है। टीना कार आगे बढ़ाती है। कार के आगे बढ़ते ही ऊपर से फेंकी गई टंकी सड़क से टकराती है। पानी के ज़बरदस्त धक्के की वजह से कार भी हिल जाती है और फिर टीना वहां से कार को निकाल लेती। नागराज, तुम यहाँ किस चक्कर में फंस गए हो? जब मैं होटल में पहुंची तुम हंटर के सिर पर टीवी मार रहे थे। टीना, मैं यूरोप यहाँ के आतंकवादी सीमेन को खत्म करने आया हूँ। इसी सिलसिले में मैं डिसिल्वा के साथ यहाँ आया था और यह तो शुरुआत है प्रलय की। तो इतना जो कुछ तुमने किया, क्या सब सीमेन से मिलने के लिए? हाँ टीना, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? कल मोंटे कार्लो में हुए धमाके में जो मंत्री मरा है, मैं उसी की खोजबीन के लिए यहाँ आई हूँ। वह धमाका बारूदी सुरंग का था, जिसमें सीमेन का ही हाथ है। यानी हम दोनों एक ही डाल के पंछी हैं। अचानक टीना चौंकी। सामने से आता ट्रक तूफानी गति से कार की ओर ही बढ़ा जा रहा था। टीना ने कार को बचाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन ट्रक कार को टक्कर मारकर ही आगे निकल गया। कार खाई में गिरती चली गई और एक पेड़ से टकरा कर रुक गई। नागराज और टीना बेहोश हो चुके थे। तभी वातावरण में हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजने लगी। आसमान पर मंडराता हुआ हेलीकॉप्टर कार के ऊपर स्थिर हो गया। फिर उसमें लटका शिकंजा नीचे आने लगा और कार की छत पर जम गया। फिर शिकंजा कार समेत ऊपर उठने लगा। कार की जमीन से ऊपर उठते ही हेलीकॉप्टर कार को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर मंडरा रहा था। गहरे समुद्र के ऊपर पहुंचकर शिकंजा खुला और कार समुद्र में जा गिरी। पानी से टकराती ही नागराज की चेतना जागी। वह डूबती कार से बाहर निकला और तब तक टीना भी होश में आ चुकी थी। वह भी कार से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। नागराज ने टीना को बाहर निकालने में मदद की। फिर दोनों तेजी से सतह की तरफ उठने लगे, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते टीना बिल्कुल बेदम हो चुकी थी। नागराज, बचाओ, अब मैं और तैर नहीं सकती। हिम्मत रखो टीना, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। नागराज ने टीना को संभाला और अथाह समुद्र में अज्ञात दिशा की ओर तैरने लगा। कई घंटे तैरने के बाद दूर एक जहाज नजर आया और नागराज उसी जहाज की तरफ तैरने लगा। कुछ ही घंटों की तैराकी के बाद नागराज जहाज तक पहुंचने में सफल हो चुका था। उसने एक नागरसी छोड़ी और टीना के साथ ऊपर उठने लगा। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे और बारी बारी से डेक पर उतर गए। और तभी नागराज की बात पूरी होते ही एक मजबूत जाल उन पर आ गिरा। अगले ही पल कई सशस्त्र गार्डों के साथ डिसिल्वा ने वहां प्रकट होकर नागराज को चमत्कृत सा कर दिया। कोई गलत हरकत ना करना नागराज, तुम अब सीमेन की कैद में हो। मैं जानता था तुम सीमेन के वफादार कुत्ते हो, लेकिन लेकिन इस वक्त एकाएक तुम्हें इस जहाज पर देखकर मैं हैरान हूँ।
हैरान मत हो, यह सीमेंट का जहाज़ है। और यही नहीं, मोंटे कार्लो की हर चीज़ एक तरह से सीमेंट की है। गार्ड्स, इन्हें पिंजरे में बंद कर दो। कुछ देर बाद जहाज़ उन्हें लेकर पोर्ट पर पहुंचा। कुछ ही देर में वे डिसिल्वा के साथ सीमेंट के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे। नागराज, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही। हाँ टीना, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद वे सीमेंट के सामने थे। निश्चय तुम बहादुर हो नागराज। हमने तुम्हें उड़ते प्लेन से नीचे फिकवाया, लेकिन तुम फिर भी बच गए। सोलो और हंटर जैसे महान योद्धाओं के चंगुल से भी तुम बच निकले, और फिर एक्सीडेंट के बाद समुद्र से भी वापस आ निकले। आज हम मान गए कि वाकई विलियम, शांगो, बुलडॉग आदि सुरमाओं की टक्कर किसी शेर से हुई थी। शेर नहीं, नागराज हूं मैं। मेरे आगे कोई भी समाज का दुश्मन मच्छर की हैसियत रखता है। सीमैन, तुम खुद भी बहुत बोलते हो तुम। मैं 5 तारीख को इंडिया जा रहा हूँ। वहाँ प्रोफेसर नागमणि से भी मिलूंगा, तुम्हारे मस्तिष्क को दोबारा कैद करवाने के लिए। तुम इंडिया किस लिए जा रहे हो? वहाँ के खूंखार आतंकवादी संगठन टेरर को अत्याधुनिक बारूदी सुरंग सप्लाई करने। इस सुरंग का प्रयोग वह आने वाले कुंभ के मेले में करेगा। यह सुरंग एक निश्चित समय पर ही फटेंगी, जब वहाँ लाखों लोग इकट्ठा होंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर सिमन हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, नागराज, ऐसा ही होगा। और तब तक तुम मौत की कोठरी में कैद रहोगे। और हाँ, अगर तुमने इस बीच वहाँ से निकलने की कोशिश की तो सिमेन मोंटे कार्लो के निवासियों को एक बेहतरीन तोहफा पेश करेगा, नागराज का खून। हाँ, तुम्हारा खून बरसेगा मोंटे कार्लो में अगर ले जाओ इसे। सिमेन के आदेश पर उन्हें जाल से मुक्त कर दिया गया। चलो, कोई गलत हरकत ना करना, वरना लड़की को गोली मार दी जाएगी। हंटर ने उन्हें एक गोल इमारत के पास पहुंचा दिया। नागराज, यह है मौत का किला। इसमें प्रवेश करने के बाद बिना सेवन की आज्ञा के हवा भी वापस नहीं जा सकती। सब तेजी से इमारत में प्रवेश करें। आगे उन्हें कई स्टेन गनधारियों का सामना करना पड़ा। नागराज, ये सैनिक पूरे मेरे अलावा किसी को भी अंदर जाने नहीं देती, और कोई अंदर से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उस पर गोलियां चला देते हैं। मोड़ घूमते ही सामने दीवार नजर आने लगी। हंटर के बटन दबाते ही दीवार फर्श में समा गई, और उनके आगे बढ़ते ही दीवार फिर से ऊपर आ गई। क्या यह सुरंग कभी खत्म भी होगी? अचानक हंटर रुक गया। नागराज, जानते हो यह क्या है? नहीं। उसने एक गनमैन की गन ली और तालाब में डुबो दी। तेजाब की वजह से गन तालाब में पिघलती चली गई। हा हा हा, देखा इसका हश कैसे पिघल गई है इस तालाब में डूबकर। इसमें आगे कैसे जाएंगे हम? तब हंटर ने हाथ में थमे रिमोट कंट्रोलर का एक बटन दबा दिया, और तेजाब के उस तालाब पर शीशे का एक पुल बन गया। पुल पार करके वे दीवार पर पहुंचकर रुक गए। हंटर ने रिमोट कंट्रोलर का बटन दबाया। दीवार एक तरफ हट गई। सामने लिफ्ट नजर आने लगी। सब लिफ्ट में सवार हो गए और लिफ्ट उन्हें लेकर चल पड़ी। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वे फिर एक सुरंग में थे। कुछ ही दूर चलकर उन्हें फिर रुक जाना पड़ा। ओ, यह क्या है? सुरंग के फर्श, छत व दीवारों पर अनगिनत खंजर निकले हुए थे। हंटर ने वह अवरोध भी हटा दिए। वे फिर आगे बढ़े और मोड़ पर मुड़ने के बाद रुक गए। हा हा, जहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत सारे कैदी उस रूम में कैद हुए पड़े थे। हंटर ने उन्हें कुछ पूछने से पहले ही फिर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसने फिर रिमोट का बटन दबाया है। ज़रूर कुछ चक्कर है। हंटर दीवार में लगे एक लीवर के पास पहुंच चुका था। लीवर के घूमते ही दरवाज़ा खुल गया। चलो अंदर। दोनों के अंदर धकेलने के बाद हंटर ने लीवर वापस से खींचकर दरवाज़ा बंद कर लिया। नागराज, जब तक से मैंने वापस नहीं आता तुम यहीं रहोगे। नागराज, मैंने बटन दबा दिया है। इस सुरंग की छत, दीवार व फर्श में छिपे बारूद की परतें सक्रिय हो उठी है। सारी सुरंग बारूदी बन गई है। अलविदा। ओह नागराज, अब हमारा क्या होगा? टीना, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिस पर टीना बोलती है। क्या मतलब? जिस पर नागराज बोलता है, टीना, आज 30 तारीख है। अगर हम 5 तारीख से पहले यहाँ से न निकले तो सिमन वह बारूदी सुरंग लेकर हिंदुस्तान पहुँच जाएगा, और उससे वहाँ लाखों की जान जाएगी। और मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। किंतु नागराज, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम भूख से ही मर जाएंगे। लेकिन 2 दिनों तक नागराज को कोई उपाय न सूझा, और ना टीना को।
फिर एक दिन, ओ टीना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे खोलूं इस दरवाजे को। तो इसे तोड़ दो नागराज, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। हाँ टीना, मैं इस दरवाजे को तोड़ तो सकता हूँ, लेकिन अगर इस तोड़ दिया तो ये सुरंग बारूदी हो जाएगी और मेरे साथ तुम और यहाँ के बहुत सारे कैदी मारे जाएंगे। तीसरे दिन अचानक नागराज ने अपनी नागरस्सी निकाली अपनी कलाई से और वो लीवर से लिपट गई। टीना, अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। नागराज ने कलाई को एक झटका दिया और लीवर घूमता चला गया। साथ ही दरवाज़ा भी खुल गया। ओ नागराज, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम आज़ाद हो गए हैं। रुको टीना, अभी नहीं, इस खूनी सुरंग को मत भूलो। एक का एक फिर नागराज ने कलाई सीधी की और नागराज के शरीर में विद्यमान असंख्य सर्पों की नागरस्सी चल पड़ी और जाकर दरवाजे के खंभे से लिपट गई। अपनी कलाई वाला सिरा नागराज ने कोठरी के जंगले से बांध दिया। टीना, अब हम इस नागरस्सी पर चलकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। क्या हुआ टीना, तुम उदास क्यों हो गई? क्या तुम? हाँ नागराज, मैं इस रस्सी पर नहीं चल सकती। मुझे तो ज़मीन पर भी खड़े होने में चक्कर आ रहे हैं। आखिर वे 3 दिन से भूखे और प्यासे वहाँ खड़े थे। लेकिन क्या तुम मेरी फिक्र ना करो लेकिन तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। इस संसार को तुम्हारी ज़रूरत है। नहीं टीना, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। और नागराज उछलकर नागरस्सी पर चढ़ गया। आओ टीना। नहीं नागराज, मेरे कारण क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? लेकिन नागराज ने टीना की एक ना सुनी और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। नागराज को अपनी शक्ति पर भरोसा है टीना। और फिर शुरू हुआ खूनी सफ़र। टीना को बाहों में उठाए, नजरें नागरस्सी पर जमाए, बड़ी सावधानी से उसने पूरा रास्ता तय किया था। नागराज अपनी मौत की कोठरी से वापस लौटने पर टीना बेहद आश्चर्यचकित थी। ओ नागराज, यू आर द ग्रेट। मैंने तो बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जल्दी चलो टीना, अभी हमें और भी मुसीबतों का सामना करना है। तब बैरकों में बंद कैदियों ने उन्हें पुकारा, भाई हमें भी यहाँ से निकाल लो, हम यहाँ मर जाएंगे। हाँ हाँ, हमें बचा लो भैया, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। नागराज उनके समीप पहुंचा। आप लोग यह क्यों कह रहे हैं? हम सब सीमेंट के विरोधी वैज्ञानिक हैं। हमने उसके लिए एक बारूदी सुरंग का निर्माण करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप उसने हमें यहाँ पर डाल दिया। कुछ तो भूख से तड़प कर मर गए, कुछ डर कर सीमेंट से सौदा कर बैठे। अब हम तड़प कर दम तोड़ देंगे। नहीं नागराज, तुम्हें न टूटने देगा और न मरने देगा। नागराज, कहे तुम वही नागराज तो नहीं जिसने विलियम, शांगो, बुलडॉग इत्यादि का खात्मा किया है? नागराज ने अपनी असीमित शक्ति के प्रयोग से जंगले को तोड़ दिया। हाँ, और अब सीमेंट की बारी है। उसी तरह नागराज ने बाकी सबको भी आज़ाद कर दिया और वे सब आगे बढ़ गए। उनकी आज़ादी की पहली रिकॉर्ड बने वे अनगिनत चाकू। नागराज, हम में से किसी में भी इतनी लंबी कूद लगाने की, यानी कि इतनी लंबी उड़ी लगाने की कैपेसिटी नहीं है। हाँ, हम वहाँ तक नहीं कूद सकते। नागराज, क्या हम भी बाहर नहीं जा सकते? आप सब खामोश हो जाए, मुझे सोचने दें। और कुछ ही देर बाद नागराज उछल पड़ा। टीना, मैं तुम सबको उधर ले जा सकता हूँ। कैसे? नागराज ने कलाई सीधी की और सैकड़ों सांप निकलकर चाकुओं की तरफ लपक पड़े। सांप चाकुओं के बीच रेंगते हुए दूसरे छोर तक पहुंच गए, फिर एक के ऊपर एक नाक चढ़ते हुए गए और चाकुओं से भी ऊंचे हो गए। अब हम इस नाग गलीचे पर चलकर उस पार पहुंचेंगे। नागराज नाग गलीचे पर चलता हुआ आराम से दूसरी तरफ पहुंच गया। अब आप सब भी एक एक करके यहाँ तक चले आए। इस तरह सभी बारी बारी से चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। नाग वापस नागराज की कलाइयों में समा गए। आगे उन्हें दीवार के पास रुकना पड़ा। नागराज, यह दरवाज़ा और लिफ्ट केवल रिमोट कंट्रोलर से ही खुल सकते हैं और वह है हंटर के पास। इसका मतलब हम कभी बाहर नहीं जा सकते। नहीं, हम बाहर ज़रूर जाएंगे। कहने के साथ ही नागराज लिफ्ट के दरवाजे की शीशे की तरफ भागा और उसे तोड़ता हुआ नीचे चला गया। अगले ही पल उसका शरीर नीचे खड़ी लिफ्ट की छत से टकराया और ओह, शायद मैं लिफ्ट की छत पर हूँ। मुझे इसका इमरजेंसी गेट ढूंढना चाहिए। काफ़ी प्रयत्नों के बाद वह छत पर लगा ढक्कन खोलने में सफल हो गया। ऊपर टीना और बाकी लोग नागराज के लिए चिंतित थे। तभी टूटे हुए शीशे के सामने लिफ्ट आकर रुकी।
आप अब सावधानी से लिफ्ट में आ जाए। फिर सबके लिफ्ट में प्रवेश होते ही नागराज ने लिफ्ट का बटन दबाया। कुछ ही देर नीचे जाने के बाद लिफ्ट स्थिर हो गई। वे सब बाहर निकल आए थे, किंतु यह खुशी ज़्यादा देर टिक न सकी। आगे तेजाब का तालाब जो मुंह बाहे खड़ा था। नागराज, इसे किस तरह पार करेंगे हम? टीना, एक और भी समस्या है। आज 4 तारीख हो चुकी है। हमें हर हालत में कल तक बाहर निकलना है। अचानक एक भूख से व्याकुल वैज्ञानिक उठा और तालाब की तरफ भागा। मैं पार करूंगा इसे। मैं अभी तैर कर उस पार पहुंच जाऊंगा। उसने तालाब में छलांग लगा दी और अगले ही पल उसकी हड्डियों का भी पता नहीं चल सका। नागराज अब हर तरह से निराश हो चुका था। अचानक उसकी कलाइयों से नागनाथ और नागानंद के नेतृत्व में बहुत से नाग निकले और नागरस्सी के रूप में तालाब के उस पार पहुंच उड़ चले। फिर दूसरी तरफ किनारे पर मौजूद कुंठों में लिपट गए और नागरस्सी का अंतिम सिरा इस तरफ के किनारे पर लगे कुंड में पड़ गया और तेजाब के तालाब पर एक नाग पुल बनने लगा। कुछ ही क्षणों के पश्चात पुल बनकर तैयार हो चुका था। वाह, नागानंद और नागनाथ ने हमारे बचाव का कितना उम्दा रास्ता निकाला है यह नाग पुल बनाकर। और उस नाग पुल से गुजरते हुए वे सब दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। कुछ ही पलों में वे सब तेजाब का भयानक तालाब पार कर चुके थे। नागराज ने कलाइयाँ सीधी की और सभी नाग वापस नागराज की कलाइयों में समाने लगे। सब गुरु गोरखनाथ की कृपा है। कुछ क्षणों के पश्चात वे दीवार के सामने खड़े थे। टीना, यह दीवार पार करना कोई मुश्किल कार्य नहीं। पहले मैं उस तरफ जाऊंगा, फिर तुम सब नागरस्सी के सहारे उधर कूद जाना। नागराज दीवार पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया। फिर नागराज ने नागरस्सी छोड़ी। नागरस्सी के सहारे सब दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए। टीना, ध्यान से इस मोड़ के दूसरी तरफ गनमैन है। खामोशी से चलना, कोई आवाज़ न निकले। इधर सीमेंट के सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। कब से यहाँ यूं ही दिन रात पड़े रहे हैं हम। किसी काम के तो यहाँ नहीं है, बेकार पड़े रहते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता। तभी उन्हें बहुत सारे सांपों ने घेर लिया और कुछ ही देर बाद सांपों ने उनको मार दिया था। मौत के किले से बाहर निकलकर वे सब इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। नागराज, यह सीमेंट का बारूदी सुरंग का कारखाना है। प्रोफेसर, फिर तो हम बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुके हैं। सुरंग के सैनिकों की स्टैन गनों की मदद से उन्होंने कारखानों के पहरेदारों का जमकर मुकाबला किया। तो दोस्तों, इस कॉमिक के इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।